आज हम आप सब लोगों को धम्म प्रभात नहीं कहेंगे, बल्कि हम सब के सब लोगों को धिक्कारते हैं जिन बदमाश लोगों ने विदेशी शासकों को बुलवा करके यहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया और यहाँ की संस्कृति से घाल मेल करके यहाँ की संस्कृति की व्यवस्था को पेस्ट करके अपनी नई कल्चर डेवलप किया और यहाँ के लोगों को शूद्र, गुलाम, अछूत तमाम तरह की गालियाँ दे दिया, धन धरती सब खत्म कर दिया, शिक्षा से वंचित कर दिया, समाज से वंचित कर दिया, मानवता से वंचित कर दिया, सभ्यता से वंचित कर दिया, समाज से वंचित कर दिया। कोई खोह में, कोई कंदरा में, कोई जंगलों में, कोई नदियों में, कोई मैदानों में, कोई पहाड़ों में, तमाम जगहों पर छुपने का घूमते घूमते कभी लोग डर के मारे मुस्लिम बन गए, तो कभी ईसाई बन गए, तो कभी कुछ बन गए, तो कभी कुछ बन गए। पूरा समाज छिन्न भिन्न हो गया। अंग्रेजों ने उस संस्कृति को, उस सभ्यता को पुनः यहाँ के लोगों के सामने रखा। मैं साधुवाद दूंगा उन सभी अंग्रेजों को जिन्होंने मानवता के लिए काम किया। दूसरा साधुवाद उनको दूंगा जिन्होंने यहाँ के समाज के लिए और नारियों के लिए शिक्षा। तीसरे उन सभी महापुरुषों को साधुवाद ज्ञापित करूंगा जिन लोगों ने मानवता के लिए काम किया और आज सब आप पढ़ लिख करके जानने लायक हो गए। संगठित हो कहा उन्होंने, तुम संगठन बनाकर दुकान खोल लिए। उन्होंने सत्ता के लिए कहा, तुम सत्ता के लिए दुकान बना लिए, समझौता करने लगे। और आज साकेत विहार में काल्पनिक राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ आप जानते होंगे। जो मंदिर बनाया गया उसमें बनाने वाले लोग नहीं घुसेंगे, उसमें चाबी सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में रहेगी। उस धरती का, उसका मालिकाना, उसका पैसे का सब कुछ ब्राह्मणों के हाथ में रहेगी। शेष लोग चढ़ावा कर सकते हैं, ले नहीं सकते। उस पैसे का कोई हिसाब नहीं होगा, ब्राह्मणों की झोली में जाएगा। ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा एटीएम खोल दिया गया। और साथ ही बाबा साहब ने जो मनुस्मृति का दहन किया गया था, आज पुनः मनुस्मृति का एक नया बीज खड़ा हो गया, एक नया पेड़ लग गया। काल्पनिक, कपोल कल्पित वेद, पुराण, अरण्यक, ऋचा, भाष्य, स्मृतियां तथा अलिखित कहावतें, मुहावरे, कवित, अलिखित परंपराएं जो सदियों से यहाँ की मानवता की, पशु पक्षियों का, सबका शोषण कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रही हैं, वो सभी आज पुनः खड़ी हो जाएंगी। आज पुनः उनका नया बीजारोपण किया जा रहा है। और सभी के सभी राजनीतिक दल चुप हैं। सभी के सभी नेता ओबीसी, एससी, एसटी पर राजनीति करने वाले लोग चुप हैं। माइनॉरिटी पर राजनीति करने वाले चुप हैं। आज सबसे काला दिन है।
सबसे बुरे दिन का शुरुआत का बीजारोपण हो रहा है। आर्टिकल 51 का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। शासन लोकतंत्र से नहीं लूटतंत्र से चालू हो गया है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया संविधान को दरकिनार में रखकर मनमानी चलने पर आमादा है और सभी पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। इसलिए आज सब लोगों को काला दिवस मनाना है। 22 जनवरी काला दिवस है। साकेत बिहार को काल्पनिक राम का जन्मस्थली घोषित किया जा रहा है। आप समूचे राष्ट्र में और समूचे वर्ल्ड में आज कई जगहों पर, विश्व के कई देशों में काल्पनिक राम का बड़ा बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। बड़ा बड़ा मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। बड़ा बड़ा मंदिर के उस काल्पनिक राम में प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पाखंड का शुरुआत वर्ल्डली स्तर पर किया गया है। बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। यह पूरे राष्ट्र के आवाम को और पूरे वर्ल्ड के आवाम को जो अवैज्ञानिक आयाम दिया जा रहा है, बिना लॉजिक का आयाम दिया जा रहा है और अंधविश्वास पाखंड का बीजारोपण किया जा रहा है, नए और साइबर तरीके से किया जा रहा है, यह सरासर गलत हो रहा है। इस बात को तुम्हारे समझ में कब आएगी? इसलिए प्रत्येक नागरिक को जो अमन पसंद चाहता है, चूँकि गिरोह बंदी करके लोगों के यहाँ पहले घर लूट लेते थे, लोगों का सामान लूट लेते थे और यह गिरोह बंदी करके समूचे राष्ट्र को लूटने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, इस पर आप सजग सचेत होने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। मैं पुनः आप सभी लोगों से अपील करूंगा, आज 22 जनवरी भारत व कई राष्ट्रों में काल्पनिक राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। पत्थर में प्राण आ ही नहीं सकते हैं, इसकी पहली शुरुआत आडंबर हो गई। इसका मतलब है कि उन मूर्तियों को जिन्होंने बनाया है उसमें केवल लोग पैसा चढ़ाएंगे और कोई प्रश्न नहीं करेंगे, सिर झुकाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे। ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा दुकानदारी खुल गया और ये विश्व के कई राष्ट्रों में खोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, भारत सरकार के पैसे से विश्व के कई राष्ट्रों में खोला जा रहा है। तो आज आपको काला दिवस मनाना है, काले झंडे निकालना है, काली पट्टी लगा के चलना है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन करना है। क्योंकि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी और ह्यूमनिटी के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी पेट पालते हैं, अपना रोटी चलाते हैं, अपने को माइक के सामने मुखौटा बना के रखते हैं, वो आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी और हो सकता है आप पर मुकदमे भी लगाए जाएं, आपको तबाह बर्बाद किया जाए, आपको मार दिया जाए। अगर ये बात कबीर, नानक तथा अन्य महापुरुष लोग सोचते तो वह सच्चाई जो आपके पास तक आ चुकी है, जिससे आप तर्क कर सकते हैं, उस पर आप कभी न कर पाते। इसलिए आप सब लोगों को वास्तविकता के साथ में, न्याय के साथ में, सच्चाई के साथ में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप आपको काला दिवस मनाना है और
काला दिवस जगह जगह पोस्टर लगा सकते हैं, कैंडल मार्च कर सकते हैं, काला झंडा लेकर यात्रा कर सकते हैं। पूरा का पूरा संवैधानिक तौर पर आज आपको काला दिवस मनाना है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी।